जम्मू कश्मीर के अंदर भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है और अप्रैल में इसका आगाज़ होगा। एसआईआर जिसको आप कहते हैं, वोटर लिस्ट में असल या जो अहलियत वाले वोटर्स हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया में जो आते हैं, जो वोटर्स हैं वही काम कर सकें, वोट डाल सकें। और इसके अलावा कोई जिनका इंतकाल हो चुका है, इस दुनिया में नहीं है, वोट नहीं डाल सकते, उन लोगों को बाहर निकालने का मकसद है। जम्मू कश्मीर के अंदर बावसूख ज़राए से इस बात की मेरे पास कंफर्मेशन है, जानकारी है कि इसमें कुल मिलाकर अभी तक जो काम किया गया है उसमें 1200 से ज़्यादा अफसरान को या एहलकारों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। 1200 प्लस इस पूरे मश्क को अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर में शुरू करेंगे अप्रैल में। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, फाइनलाइज हो रही हैं अफसरान की जानिब से, और एसआईआर जैसे ही शुरू होगा तो ये 1200 अफसरान आपको एक्टिव नज़र आएंगे। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो 1200 लोग हैं जिनको अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शंस हैं, उसके बाद 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हैं, अप्रैल से शुरू होना है इसका तय है। यहाँ ये दायरा वसी होगा। डॉक्यूमेंट जब फाइनलाइज हो रहे हैं तो देखा जा रहा है रिवीजन में वो तमाम लोग जो वोट डाल सकते हैं, 18 साल प्लस उम्र है, उनको किसी भी तरीके से बाहर ना किया जाए। एक इसके अलावा एसआईआर के इस प्रोसेस के दौरान सीईओ या जो मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, जिनको कुछ दिन पहले जिम्मेदारी भी दी गई है, स्पेशल समरी रिवीजन जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो चुका है सितंबर से दिसंबर में। इलेक्टोरल रोल जनवरी में नहीं आ सका था 2025 में, लेकिन इस साल एसआईआर के थ्रू ये सामने आ जाएगा। कितने लोग वोट डाल सकेंगे, कितने कटेंगे, ये ऑफिशियली हो जाएगा। बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए हैं, कई जिन लोगों का नाम अथॉरिटीज़ के मुताबिक दो जगह है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, उससे बाहर निकलना है। इसके अलावा डेवलपमेंट काउंसिल्स, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत के अंदर जहां पर इलेक्टोरल रोल इस बार अफसरान को जिम्मेदारियां मिलेगी, क्योंकि डीडीसीज खत्म हो गए हैं, पंचायतें नहीं हैं, वार्ड्स नहीं हैं, आपके बीडीसीज नहीं हैं, तो अफसरान पर ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी। और ये 24 तारीख जो गुजरी डीडीसीज का, वहाँ ख़त्म हो गया है। इसके अलावा कई रोहिंग्याज बांग्लादेशी हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में आया है, ये हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं जिनका नाम है, तो एक तो उनको भी बाहर निकालना है। इसके अलावा कई लोग जिनने वोटर कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स आधार के थ्रू मैनिपुलेट करके चीज़ों को या गड़बड़ी करके ये अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स हासिल किए, तो एक तो उन लोगों को शायद बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और 2021 में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जिनने दो जो डीडीसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट काउंसिल्स हैं, जिसमें द्रगमुला कुपवाड़ा है, हाजिन ए है बांडीपुरा के अंदर, उस वक्त इन तमाम लोगों को, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से खातून ताल्लुक़ रखती थी, यहाँ जीती थी, वोटर लिस्ट में आए थे, इलेक्शन को बाद में यहाँ पर रोकना पड़ा था। वैसा वाला प्रोसेस बिल्कुल शफाफियत के साथ लिस्ट बने। असली मकसद ये है। तो ये 1200 लोग आपको वार्ड, पंचायत, काउंसिल्स, म्यूनसिपैलिटीज़, कॉरपोरेशंस में अलग अलग जगहों पर नज़र आएंगे।